जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उसी क्रम में हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि एच आई वी द्वारा होने वाला रोग कौन सा होता है। जो HIV वायरस से जो होने वाला रोग है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए पे क्षय रोग होता है, ऑप्शन बी पे क्या होता है, आंत्रशोथ होता है, ऑप्शन सी पे कैंसर होता है, ऑप्शन डी पे एड्स होता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो HIV वायरस होता है वो उसके कारण जो होता है वो एड्स की बीमारी होती है। किसकी बीमारी होती है? एड्स हो जाता है उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हम कौन सा सबसे बड़ा भंडार है कि ऑप्शन ए पे सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पे ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पे परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी पे है भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसमें सौर ऊर्जा का मतलब जो हम जिससे सूर्य से ऊर्जा जो बनाते हैं, और ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार और जो ज्वार आते हैं जो समुद्रों में महासागरों में जो ज्वार आती है उनसे जो ऊर्जा बनती है हम उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और जो परमाणु ऊर्जा जो परमाणु के द्वारा बनती है वो। और ऑप्शन डी पे जो दे रखा भू ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि जो पृथ्वी से जो ऊष्मा प्राप्त होती निकलती उत्सर्जित होती है उससे हम कितनी ऊर्जा बना सकते हैं। तो इसमें इसका जो सबसे बड़ा भंडार किसका है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सौर ऊर्जा। सबसे बड़ा भंडार जो सूर्य से ऊर्जा जो हम प्राप्त करेंगे उसे सौर ऊर्जा कहेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 3, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन उत्सर्जित करता है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है अल्फा बीटा गामा जो किरणें होती है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करती हैं। ठीक है, ये सारी किरणें रिलीज करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 4, कि जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन 4 की बात, इसका जो ऑप्शन 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम के क्लोराइड, इसका जो हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, चांदी। तो इसकी बात करते हैं हम। जो सबसे भारी धातु है वो हो जाएगी यूरेनियम। इनमें जो तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम में जो इनसे जो सबसे ज़्यादा भारी धातु है वो हो जाएगा यूरेनियम। सबसे निम्नलिखित में से भारी धातु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? हास्य मतलब हंसना, जिससे क्या होता है हंसी आती है व्यक्ति को। तो वो कौन सी गैस है जिससे हंसी आती है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका जो सही हो जाएगा वो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। हास्य गैस यही है, हास्य गैस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। मतलब प्रतिवर्ष एक साल में 5 लाख लोग भारतीय किस रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करनी है। एन्सेफेलाइटिस, एड्स, कैंसर, ये 6 रोग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 6 रोग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा 6 रोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 8,
कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो जो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भेड़ या बकरी भेड़ और बकरी खाते हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रकार के उपभोक्ता होंगे। जो हरी पत्ती हर चीज़ होती है वो क्या होते हैं, उत्पादक पेड़ पादप जो होते हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो उन्हें कहते हैं हम उत्पादक, जो किसी चीज़ का उत्पाद करते हैं। जो उत्पादकों को खाते हैं, मतलब जो उत्पादकों को खाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें कहते हैं हम तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 9। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किस में किए जाते हैं, मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्तनी में। जो डॉल्फिन है वो स्तनधारी जंतु मतलब जीव है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। अपमार्जक क्या है, हम अपमार्जक किसे कहते हैं, ऑप्शन ए शाहुर, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी है शोधन अभिकर्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शोधन अभिकर्ता। क्या है इसका? शोधन जो अभिकर्ता है उसे क्या अपमार्जक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के। आर्कियो प्लेटेरिक्स है, आर्कियो प्लेटेरिक्स क्या है, क्या इसका क्या है जो अच्छी आर्कियो तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, और ट्राइसिक काल का सरीसृप, ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। जो आर्कियन काल में जो होता है ना, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज हुई थी, जो आर्की बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इसमें जो की बात करते हैं हम, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्की जो जुरासिक युग है, इसका भी जो इसको की भी शाखा है आर्किन, जो एक भी इसकी यानी कि शाखा है, तो इसमें जुरासिक युग का सरीसृप पक्षी आ जाएगा इसका। आर्कियो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। इसकी बात करते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प है, पत्ती है, तना या जड़ है। जीवन चक्र की दृष्टि से देखना है। ठीक है, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा, पुष्प है या पत्ती है, तना है या जड़ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुष्प होता है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन चक्र की दृष्टि से हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा, पुष्प। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, कौन सी वनस्पति जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, चना, मटर, सोयाबीन या अरहर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा इसका। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है, यूकेलिप्टिस, सिकोया, देवदार या प्रणाम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया। इसका आंसर कौन सा होगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष, जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला वृक्ष है वो है सिकोया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु था, कब था, 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, और करते हैं 20 लाख वर्ष पूर्व या 2 करोड़ वर्ष पूर्व।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, कि इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 2 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है। तो वीडियो भी यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।